ये जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इस कॉन्सेप्ट बेस्ड आईआईटी वाले अक्सर क्वेश्चन फ्रेम करते रहते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जिन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वो है बहुत ही खूबसूरत से। आइए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हमें एक इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ये है आई, मान लेते हैं आई इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टू टू द पावर एक्स। ये इतना कुछ गिवन है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम इसको सॉल्व करने चलेंगे, ठीक है ना। इसको जैसे मैंने देखा, मुझे चूंकि कॉन्सेप्ट पता है तो मैंने फट से देखा, अच्छा इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर मुझे एक और कॉन्सेप्ट दिखा कि मैं वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने देखा कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 0 to पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/2 और 1/2 टाइम्स पाई बाई टू, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये इसका आंसर आ गया, बस इतना सा काम था इसमें, ठीक है। अब ये आंसर आया कैसे, यहां पे मैंने दो कॉन्सेप्ट का यूज किया है, उन्हीं दो कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखते हैं वो दोनों कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। बच्चों आपको याद होगा, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि जब कभी ऐसा इंटीग्रेशन आपको गिवन हो, कैसा, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी टू द पावर जी ऑफ एक्स डीएक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है और ये जी ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। तो उस केस में ऐसे इंटीग्रेशन को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 to a f of x that is even function dx, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब क्या हमारे इंटीग्रेशन जो हमें सॉल्व करना है, क्या कुछ वैसा ही गिवन है क्या, देखते हैं वापस आके। ये है माइनस पाई बाई टू, इसका मतलब a माइनस a टू a, ये तो ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स अगर होता केवल तो वो ऑड फंक्शन होता, चूंकि उसके ऊपर एक स्क्वायर लगा हुआ है तो हमें ये पता है कि किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर स्क्वायर लगा देंगे तो वो उसको इवन फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक इवन फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन हो गया। बी की जगह कांस्टेंट है दैट इज 2, और एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ये हमें पता है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था उस कॉन्सेप्ट से ये मैच कर रहा है पूरी तरीके से इंटीग्रेशन, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हमने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई टू इवन फंक्शन दैट इज साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये इतना आ गया। अब इसी चीज को हम क्या ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, क्या ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, लिख सकते हैं। क्यों, हमारे पास कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास बच्चा, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई इंटीग्रेशन अगर हमें गिवन है इस तरीके से 0 to a f of x dx, तो उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, 0 to a f of a माइनस x dx, ये लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो जैसे ही हमने यहां पर 0 to पाई बाई टू साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स डीएक्स लिखा, तो हमें पता है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स।
और हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चा, 1 होता है। तो ये 0 to π/2 1 dx दैट इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू π/2 और 2i देन i इज इक्वल्स टू π/4। तो i की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, π/4। कितना आ गया, π/4। ये रहा आंसर आपका। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया, बट दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत फ्रीक्वेंटली आईआईटी जेईई वाले ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं जहां पर ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें यूज करने पड़ते हैं। तो ये तो बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी। ऐसी कई खतरनाक दिखने वाली प्रॉब्लम को भी आप विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दीज टू कॉन्सेप्ट। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है, ताकि जब कभी ऐसी प्रॉब्लम्स या इस कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिले तो आपको कुछ सोचना ना पड़े, विद इन 10 सेकंड आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर पुट कर सकें। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी तरीके से खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।